Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we are starting first chapter from moment, that is the lost child. So students, this is the story of a child जो मेले में जाता है अपने फैमिली के साथ में एंड बिकॉज मेले में बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें होती है, बहुत नए नए चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं, गेम्स वहाँ पर होते हैं, देन उसके बाद वहाँ पे टॉयज़ होते हैं बहुत सारे, देन फ्रूट की बहुत सारी शॉप्स, फूड की बहुत सारी शॉप्स होती है. सो बेसिकली ये जो बच्चा मेले में गया है अपने फैमिली के साथ में, ही ऑल्सो सीज ऑल दोज थिंग्स. वो ये सब चीज़ें देखता है, वो थोड़ा एक्साइट हो रहा है, उसको ये सब चीज़ें चाहिए, बट ही इज़ नॉट एबल टू टेल हिज पेरेंट्स. एंड इन दिस कोर्स धीरे धीरे करके वो इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाता है दैट वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है, दूर हो जाता है. सो लेट्स सी कि ये स्टोरी कैसे प्रोग्रेस होती है और इसका एंड क्या है. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and alley emerged a glee-clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in a bamboo and a bullock cart. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. अभी यहाँ पे हम लोगों को सिचुएशन बताया हुआ है दैट दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ फेयर जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं. कुछ लोग चल कर आ रहे हैं, कुछ लोग हॉर्स पर बैठ कर आ रहे हैं, कुछ लोग बुलक कार्ट पर बैठ कर आ रहे हैं. एंड देयर इज़ अ लिटिल बॉय जो अपने फादर के आसपास ऐसे घूम रहा है एंड ही इज़ एन्जॉइंग हिमसेल्फ, ही इज़ लाफिंग, ही इज़ एन्जॉइंग हिमसेल्फ. Come, child, come, called his parents, as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. His father looked at him, red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him the finger to hold, said, "Look, child, what is before you." It was a flowering mustard seed, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. Okay, क्या होता है यहाँ पे कि दे आर इन द फेयर, पेरेंट्स है और उसका बच्चा है, दे ऑल आर इन द फेयर, मेले के अंदर है एंड उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ दे रहे हैं कि जल्दी आओ. द रीज़न इज कि बच्चा जो है उसकी आईज किस पर स्टक्ड है, टॉयज पर स्टक्ड है. गेटिंग, वो चलते हुए जा रहा है, उसके फीट्स धीरे धीरे चल रहे हैं बट उसके आईज किस पर स्टक्ड है, उसके आईज कंप्लीटली टॉयज पर स्टक्ड है. नाउ उसके पैर उसके पेरेंट्स की कॉल पर आगे आगे जा रहे हैं बट उसकी आईज वहाँ से मूव नहीं कर पा रही है. ही ट्राइड के वो अपने डिज़ायर को स्टॉप कर ले, ही ट्राइड के नहीं मांगता अपने पेरेंट्स से क्योंकि पेरेंट्स ना ही बोलने वाले हैं, बट ही वॉज नॉट एबल टू सप्रेस हिज डिज़ायर. एंड तभी उसने क्या बोला अपने पेरेंट्स को, दैट आई वॉन्ट द टॉय. ही न्यू कि उसके पेरेंट्स उसको मना ही करने वाले हैं बट फिर भी वो टॉय इतना फैसिनेटिंग था कि वो अपने डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाया. एंड इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पेरेंट्स को बताएगा कि उसको ये टॉय चाहिए. ही क्राइड दैट आई वॉन्ट द टॉय. उसके फादर एकदम गुस्से में उसकी तरफ देख रहे हैं बट उसकी मॉम ने क्या बोला, मतलब उसकी मॉम हैज़ टू बी सॉफ्ट क्योंकि फादर गुस्सा कर रहे हैं, अगर मॉम भी गुस्सा करेगी तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है. इसलिए उसकी मॉम क्या करती है, उसको अपना हाथ देती है एंड शी सेज कि ये सब तुम क्या देख रहे हो, लुक एट द फील्ड. मतलब आगे जो मस्टर्ड फील्ड थी पूरी गोल्डन गोल्डन सब दिख रहा था, तो उसकी मॉम ने उसको क्या बोला कि डोंट लुक एट द टॉयज, तुम्हारे सामने से पूरा मस्टर्ड फील्ड है, जस्ट लुक एट इट. जब बच्चे ने वो मस्टर्ड फील्ड को देखा तो ही वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि वो पूरा फील्ड जो है वो मतलब जहाँ तक उसकी नज़र जा रही थी इट वॉज कम्प्लीटली गोल्डन. A group of dragonflies were bustling around on their girding purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze, till one of them would
still its wing and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air. When he had almost caught it in his hand, then his mother gave her cautionary call. Come, child, come, come on the footpath. He ran toward his parents, gaying, and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that was streaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. क्या होता है, बिकॉज अब चाइल्ड किस में बिजी हो गया है, मस्टर्ड फील्ड में बिजी हो गया है. वहाँ पर ही सीइंग दैट बटरफ्लाइज है, बीज है, वो सब एक जगह, मतलब वो सब फ्लावर्स के आसपास घूम रही है टू फाइंड द स्वीटनेस. बीज क्या करती है, फ्लावर के अंदर से वो स्वीटनेस कलेक्ट करके हनी बनाती है. सो यहाँ पर वो बीज को, वो बटरफ्लाइज को देख रहा है एंड कंटिन्यूसली उसकी नज़र बटरफ्लाइज पर ही है. एंड वो कब तक उनको फॉलो करता है, जब तक एक बटरफ्लाई वहाँ पर बैठ नहीं जाती, क्योंकि वो उड़ते उड़ते शी इज़ टायर्ड एंड शी सेट ओवर देयर. सो जब जैसे ही वो बटरफ्लाई वहाँ पे बैठती है, चाइल्ड क्या करता है, आराम से उसको पकड़ने के लिए जाता है. बिकॉज बचपन में हर एक पर्सन को ऐसा होता है ना कि इंसेक्ट्स को पकड़ना है, बटरफ्लाइज कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, उसको पकड़ के वी हैव टू सी देम. सो ये चाइल्ड भी बटरफ्लाई के पीछे कंटिन्यूसली जा रहा था. एंड फाइनली जब बटरफ्लाई बैठी तो उसने क्या किया, उस बटरफ्लाई को ऑलमोस्ट वो पकड़ ही चुका था. एंड तभी उसकी मॉम ने उसको बुला लिया. शी सेड कि कम ऑन द फुटपाथ, क्योंकि अगर ध्यान नहीं देते तो बच्चा पीछे ही रह जाता और पेरेंट्स आगे चले जाते. वो फिर भागते भागते अपने पेरेंट्स के पास गया, बट बाद में अचानक उसकी नज़र फिर किस पर पड़ी, इंसेक्ट्स और वॉर्म्स पर पड़ी. वो इंसेक्ट्स एंड वॉर्म्स भी फील्ड के अंदर थे, बट धीरे धीरे वो लोग भी फुटपाथ के साइड आ रहे थे, तो उसकी बच्चे की नज़र वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स पर पड़ गई. कम चाइल्ड कम. His parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in the wild creepers around the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. Okay, अब क्या होता है, पेरेंट्स वॉक करते करते दे आर टायर्ड, तो वो लोग क्या करते हैं, दे सिट ऑन दी इन दी शेड में वो जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं. वो अपने बच्चे को बुलाते हैं, एंड जैसे ही वो बच्चा उस शेड को एंटर करता है, वो पेड़ पे जो फ्लावर्स होते हैं, बिकॉज इट इज़ द स्प्रिंग सीजन, सो पेड़ पे जो फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स आए थे, हवा की वजह से वो फ्लावर्स किसके ऊपर गिर जाते हैं, बच्चे के ऊपर गिर जाते हैं. इट इज़ लाइक पेटल्स वेर रेनिंग, पूरे पेड़ पर से पेटल्स गिरने लग जाते हैं. एंड वो बच्चा क्या करता है, उन पेटल्स को कलेक्ट करने लग जाता है. जैसे ही वो पेटल्स जब वो कलेक्ट कर रहा था, तभी उसको डव की आवाज़ आती है. सो वो पेटल्स को भूल जाता है एंड वो भागते भागते अपने पेरेंट्स के पास जाकर बताता है कि देयर इज़ अ डव. देन उसके बाद बच्चे को पेरेंट्स खड़े होते हैं टू गो इन टू द फेयर. तो वो क्या करते हैं, दे टेक द नैरो पाथ, जो मस्टर्ड फील्ड के अंदर से होकर जो रास्ता जाता है, वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और वो बच्चे को आवाज़ भी देते हैं. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thongs covering to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो लोग विलेज के पास थे तो उसने और भी बहुत सारी चीज़ें देखी. वो सब चीज़ें देखकर बच्चा जो है वो कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो गया था, एंड उसे ऐसा लग रहा था दैट ही इज़ एंटरिंग समवेयर इन टू अ न्यू प्लेस. वो सब चीज़ें उसने देखी, वो सब चीज़ें उसको अट्रैक्ट करने लगी. अब धीरे धीरे करके वो बच्चा क्या कर रहा है, जो चीज़ें उसको दिख रही है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है. तो लेट्स सी उसको सबसे पहले क्या दिखा. अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and the crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with the leaves of silver and gold. The child started
open-eyed, and the child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he Hall knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. जब वो विलेज के पास जाते हैं तो उसको बहुत सारी अदर चीज़ें भी दिखती है. सबसे पहले उसको कौन दिखता है? द स्वीट सेलर शाउट कर रहा होता है दैट उसके पास जो जो स्वीट्स है उनके नाम बुला रहा होता है दैट ही हैज़ गुलाब जामुन, उसके पास रसगुल्ले है, बर्फ़ी है, जलेबी है. एंड स्वीट सेलर के आसपास बहुत सारी भीड़ जमा थी. उसकी स्वीट्स कलरफुल थी. इट वॉज रैप्ड इन सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल्स. एंड बच्चा कंटिन्यूसली वो स्वीट्स को स्टेयर कर रहा था. एंड उसने मन में सोचा दैट आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी. धीरे से उसने बोला, बट उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना करने वाले हैं. इसलिए उसने क्या किया, आंसर के बिना वेट किए, मतलब ही डिडंट वेटेड फॉर द आंसर, और वो आगे की तरफ मूव ऑन हो गया. तो सबसे पहले उसने क्या देखा, पेरेंट्स का ध्यान ना देते हुए सबसे पहले ही सॉ द स्वीट सेलर. फिर आता है द फ्लावर सेलर हॉक्ड. सबसे पहले स्वीट सेलर ने हॉक किया, फिर उसके बाद द फ्लावर सेलर हॉक्ड. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. जब उसने फ्लावर सेलर ने आवाज़ लगाई दैट गुलमोहर का फ्लावर उसके पास है, वो बच्चे ने वहाँ पर जाकर देखा फ्लावर्स बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटेड थे. अगेन उसने मन में बोला दैट आई वॉन्ट दिस फ्लावर्स, बट उसे पता था दैट उसके पेरेंट्स फिर से रेफ्यूज़ करने वाले हैं. तो विदाउट वेटिंग फॉर द आंसर, पेरेंट्स से पूछा भी नहीं, जवाब भी नहीं सुना, और वो आगे चला गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their skill in colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloon because they would say that he was too old to play with such toys. So he walked on further. क्या हुआ यहाँ पे? जैसे ही उसने फ्लावर्स वाले के पास से वो हटा, थोड़ा आगे आया, ही सॉ दैट देयर वाज द बलून सेलर जिसके पास रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल ये सब बलून्स थे. एंड ही वॉज सो मच कैरिड अवे बाय दैट उसको वो सारे बलून्स चाहिए थे. बट अगेन ही न्यू दैट उसके पेरेंट्स उसको बलून के लिए मना कर देंगे. दे विल से दैट बलून से खेलने के लिए अभी वो बहुत बड़ा हो चुका है, छोटे बच्चे खेलते हैं, बट ही इज़ एल्डर इनफ, इसलिए उसको बलून्स नहीं दिलाएंगे. सो अगेन उसने पेरेंट्स के आंसर का वेट नहीं किया एंड ही वॉक्ड फर्दर. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stolen into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as a snake charmer played, he proceeded further. अब क्या होता है, वो एक स्नेक चार्मर के पास जाता है. वो स्नेक चार्मर वो बीन बजा रहा होता है. स्नेक उसका बीन सुनकर अपने डिफरेंट मूवमेंट्स करता है. वो बच्चा वो देखकर भी बहुत अट्रैक्ट होता है, बट ही न्यू कि उसके फादर ने उसको ऐसे टाइप का म्यूज़िक सुनने से मना किया है, इसलिए वो बिना ज़्यादा देर वहाँ रुके आगे चला जाता है. अब तक कौन से सेलर के पास गया वो? स्वीट सेलर, फ्लावर सेलर, देन उसके बाद बलून, देन स्नेक चार्मर. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. Men, women and children carried away in the whirling motion shrieked and cried with dizzying laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. अब क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें उसने देखी, 4 चीज़ें उसने देखी, 4 चीज़ों को परचेस करने का उसका बहुत मन था, बट देन उसने रेजिस्ट किया कि ठीक है जाने देते हैं, वो सब नहीं लेते. बट जब वो राउंड अबाउट देखता है, वो मैरी गो राउंड होता है ना जिसपे ऊपर बैठते हैं, चक ढोल वी सेट,
जब उसने वो देखा तो मैन वुमेन चिल्ड्रन सब उस पर बैठे हुए थे, दे वर शाउटिंग, दे वर एन्जॉइंग इट. बच्चे ने बहुत रेजिस्ट करने का ट्राई किया बट ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट. इसलिए उसने क्या किया, ही डिसाइडेड कि अब वो अपने फादर एंड मदर को बोलने वाला है दैट उसको राउंड अबाउट में जाना है. तो वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है. बोल्ड रिक्वेस्ट क्यों? क्योंकि बाकी चारों में हमने देखा दैट उसको बहुत मन था परचेस करने का, बट क्योंकि उसे डर था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे इसलिए उसने पूछा भी नहीं. क्लियर? एंड फॉर दिस उसने रिक्वेस्ट किया दैट ही वॉन्ट टू गो. तो उसने क्या बोला, दैट आई वॉन्ट टू गो इन दैट राउंड अबाउट. उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की. देयर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स. दे वेर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. He turned to look on the either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. अब क्या होता है, बिकॉज वो स्वीट, फ्लावर्स, बलून, उन सब चीज़ों में इतना फैसिनेटेड हो चुका था कि उसको पता ही नहीं चला कि वो अपने पेरेंट्स से कब अलग हो गया. जब उसने राउंड अबाउट के लिए रिक्वेस्ट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसने टर्न करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखा. उसके पेरेंट्स नहीं थे. उसने आगे देखा, पीछे देखा, जहाँ जहाँ पर उसको पॉसिबल हुआ देखना, उसने सब जगह अपने पेरेंट्स को ढूंढा, बट ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड देम. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." Tears rolled down from his eyes. Hot and tense, his flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, Hitler and Trittle in all directions, knowing not where to go. "Mother, father," he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distance of the green grass he could see, through the filmy eyes, men and women talking. He tried to look intently among the patches of yellow bright cloth, but there was no sign of his father and mother among those people, who seems to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. अब क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही उसने देखा उसके आसपास उसके पेरेंट्स नहीं हैं, वो एकदम से डर गया. उसका गला ऑलरेडी सूखा हुआ था. उसने रोना स्टार्ट कर दिया. रोते रोते मम्मी पापा ऐसे कंटिन्यूसली शाउट कर रहा है, यहाँ से वहाँ भाग रहा है, बट ही इज़ नॉट गेटिंग हिज मदर एंड फादर. उसको कहीं पर भी उसके मॉम एंड डैड नहीं मिले. वो कंटिन्यूसली यहाँ से वहाँ फाइट कर रहा है. उसके आँख से आंसू आ रहे हैं, पैनिक्ड है, इधर से उधर, उधर से इधर कंटिन्यूसली किए जा रहा है, बट उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले. उसने सर पे येलो टर्बन बांधा हुआ था, वो टर्बन भी खुल गया. उसके कपड़े कंप्लीटली गंदे हो चुके थे, बट उसके फादर और मदर उसको नहीं मिले. थोड़ा उसने देखा ध्यान से तो देयर वॉज अ ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पर लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे. उसने वहाँ पर भी अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, बट उसको उसके पेरेंट्स कहीं पर भी नहीं मिले. He ran quickly again, this time to shrink to which people seems to be crowdy. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg. His little sob lingering mother, father, near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother." A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him in his arm. "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as he slid clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." Now बच्चे ने क्या डिसाइड किया, दैट ही इज़ गोइंग टू फाइंड हिज पेरेंट्स. और वो गया मंदिर के पास जहाँ पर क्राउड ज़्यादा था, वहाँ पर चलने लगा. देन देर वॉज
थिक क्राउड, उनके बीच से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। सबके सब हेवी बिल्ट मैन थे, उनकी आइज़ एकदम लाइक रेडिश होती है वैसी आइज़ थी, एंड बच्चा डर रहा था बट फिर भी वो कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। फाइनली मिडल ऑफ द क्राउड में आकर उसने ज़ोर से उसके मतलब मम्मी पापा ऐसे शाउट किया, और उतने सारे लोगों में से एक मैन ने वो बच्चे का आवाज़ सुना। वो मैन ने जैसे तैसे करके वो बच्चे को गोद में उठाया एंड उस बच्चे को पूछा दैट तुम किस हुज चाइल्ड आर यू, मतलब तुम किसके बच्चे हो, यहाँ कैसे आए, ये सब चीज़ें उसने पूछना स्टार्ट किया। वो बच्चा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, एंड अब उसका एक ही शाउट था दैट आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसको और कुछ भी नहीं चाहिए था। पहले उसको स्वीट्स चाहिए थी, पहले उसको बलून्स चाहिए थे, बट अब उसको सिर्फ कौन चाहिए, उसके मम्मी और पापा। The men tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. अभी जो पर्सन है जिसने वो बच्चे को उठाया है गोद में, वो बच्चे को थोड़ा चुप कराने की कोशिश कर रहा है। तो उसे क्या लगा कि शायद ये बच्चा राउंड अबाउट में बैठेगा तो चुप हो जाएगा। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें राउंड अबाउट में बैठना है, कि तुम्हें हॉर्स राइड चाहिए, जेंटली उसको पूछता है। बट वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ शाउट करता है दैट मुझे अपने मम्मी और पापा चाहिए। जस्ट इमेजिन, अभी जो राउंड अबाउट उसको चाहिए था, जहाँ पर उसको बैठना था, अब वो नहीं चाहिए उसे। अब उसे क्या चाहिए, उसके मम्मी और पापा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा फेयर का सीन दिया हुआ है। स्नेक चार्मर यहाँ पर है, स्वीट सेलर यहाँ कहीं होगा, ये बलून सेलर है, ये राउंड अबाउट है। सो यहीं पर वो अभी कुछ देर पहले अपने पेरेंट्स से बच कर यहीं पर घूम रहा था, एंड नाउ जब उसके पास ऑप्शन है राउंड अबाउट में जाने का, तो वो क्या बोलता है कि मुझे राउंड अबाउट में नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। देन उसके बाद अभी वो डरा हुआ है ना, बच्चा शाउट क्यों कर रहा है, उसको चुप कराए। उसको चुप कराने के लिए वो सब चीज़ें ट्राई करता है। तो जब राउंड अबाउट के लिए बच्चा शाउट करता है तो उसके जस्ट बाजू में स्नेक चार्मर होता है। तो मैन को लगता है कि शायद उसका ये ट्यून सुनकर बच्चा चुप हो जाएगा। The men headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the slaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father. जब वो स्नेक चार्मर का फ्लूट म्यूजिक सुनाने की बात करता है तो भी चाइल्ड क्या करता है, अपने ईयर्स में ऐसे उंगली डालकर कान बंद कर लेता है कि उसको नहीं सुनना, और ज़ोर से शाउट करता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मेन took him near the balloon, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloon and just sobbed, I want my mother, I want my father. अब यहाँ पे क्या होता है, मैन को लगता है कि बालून्स इतने डिफरेंट कलर्स के हैं, शायद वो देखकर बच्चा चुप हो जाए। तो वो उसको पूछता है कि क्या तुम्हें बालून्स चाहिए। तो बच्चा फिर से क्या बोलता है कि नहीं, मुझे बालून्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कौन चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The men, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put around your neck? The child turned his nose away from the basket and repeated his sob. I want my mother, I want my father. Again क्या होता है, वो मैन को लगता है कि शायद फ्लावर्स को स्मेल करके शायद वो अपने पेरेंट्स, मतलब वो रोना बंद करे एटलीस्ट। तो वो पूछता है, तो अगेन चाइल्ड क्या बोलता है कि नहीं, उसने अपनी नोज ऐसे टर्न दूसरे साइड घुमा लेता है एंड ही सेज कि नहीं, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर his disconsolated charge by a gift of sweet, the men took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. Now finally लास्ट में क्या होता है, that जो स्वीट शॉप होता है, मैन उसको स्वीट शॉप पर लेकर जाता है एंड ही आस्क कि तुमको क्या चाहिए, स्वीट कुछ चाहिए। तो अगेन वो चाइल्ड क्या करता है, अपना फेस दूसरे साइड करके शाउट करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मतलब
जो सब चीज़ें उसको कुछ देर पहले तक चाहिए थी, उसे लग रहा था ना उसके पेरेंट्स आसपास है, जो सब चीज़ें उसको कुछ देर पहले तक चाहिए थी, अब पेरेंट्स के जाने के बाद उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए और उसको कुछ भी नहीं चाहिए. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड. यहाँ पर बच्चा उसके पेरेंट्स से अलग हो जाता है. जब तक उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स साथ में हैं, तब तक हर चीज़ उसको फैसिनेटिंग लगती है, हर चीज़ उसको अट्रैक्ट करती है. स्वीट्स भी उसको अट्रैक्ट कर रही थी, फ्लावर्स भी उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, बलून्स भी उसको अट्रैक्ट कर रहे थे, एवरीथिंग वॉज अट्रैक्टिंग हिम. लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स उससे दूर हुए तो ये सब चीज़ें उसको अब अट्रैक्ट नहीं कर रही थी. उसको सिर्फ और सिर्फ कौन चाहिए था? उसके पेरेंट्स. क्लियर? इसलिए जब भी उसको कुछ भी ऑफर किया स्ट्रेंजर मैन ने, उसने सिर्फ क्या बोला? दैट ही वॉन्ट हिज मदर एंड फादर. उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए. यहाँ पर स्टोरी एंड्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.